क्लास 12 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। इससे पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इवेल्युएट पी ऑफ ए यूनियन बी इफ पी 2p ए यानी कि 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी इक्वल टू 5/13 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू 2/5 दी है। देखो जो जो गिवन है उसको सबसे पहले लिख लो। यहां पर आपके पास सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, 2p ऑफ ए इक्वल टू हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13, इतना क्लियर है। और साथ में p ऑफ ए गिवन बी दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना दिया, 2/5। तो यहां से हम इसको यूज करें तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/13 है, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां पर p ऑफ बी था ना इक्वल टू 5/13, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, यहां पर लिख दो कि p ऑफ b इक्वल टू 5/13। इतनी बात क्लियर है, यानी कि ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। अब यहां पर क्या करेंगे, ये जो 2 है आप यहां भेज दो, यानी कि p ऑफ a इक्वल टू कितना आ गया, 5/26। इतनी बात क्लियर है। और p ऑफ b क्या है हमारे पास, इक्वल टू 5/13। अब गिवन क्या है एक चीज और, a गिवन b वो कितना है, 2/5 है। तो यहां से निकल जाएगा हमारा a यूनियन b। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसको दे देंगे हम फर्स्ट नंबर इक्वेशन। क्यों दिया, क्योंकि हमारे पास ये चीज नहीं है। अब वी नो दैट, क्या हमें क्या पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a, इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में b इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। इतनी बात क्लियर है। अब यहां से क्या करेंगे, हम इस चीज को निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b आपके पास कितना है, 2/5। तो यहां लिख दो 2/5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन p ऑफ b कितना है, 5/13, ठीक है। यहां से अब कितना आ गया आपके पास, तो यहां से आ जाएगा आपके पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a, इसको आप घुमा के लिख लो, a इंटरसेक्शन b अपॉन में 5/13 विच इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास है 2/5, ठीक है। कितना आ जाएगा, देखो p ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा ये, जब हम इसको वहां भेजेंगे तो 2/5 इंटू ये वहां जाके 5/13, ठीक है। तो ये 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया, 2/13, यानी कि p ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना आ गया, 2/13। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, p ऑफ a यूनियन b इक्वल टू, अब हमारे पास कितना है, p ऑफ a कितना है, p ऑफ a हमारे पास है 5/26 प्लस p ऑफ b कितना है, 5/13 माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना आ गया, 2/13। तो ये हमने वैल्यूज पुट की, एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम हमारे पास 26 ही आएगा। और ये कितना बन जाएगा, देखो 5, और यहां आ जाएगा 2 5 10 माइनस 4, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये 11/26 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया, 11/26। ये क्वेश्चन हमारा 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ p ऑफ a इक्वल टू 6/11, p ऑफ b इक्वल टू 5/11, p ऑफ a यूनियन b इक्वल टू 7/11। तो फाइंड करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b और प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a। जो गिवन है उसको लिख लो। तो यहां पर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 6/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना है, 5/11, और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b ये कितना है, 7/11, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन में p ऑफ b। इतनी बात क्लियर है। अब देखो आपके पास गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b। तो यहां लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b अगर गिवन है तो फॉर्मूला क्या आ सकता है, p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अब 7/11 हमारे पास ये गिवन है,
पी ऑफ ए हमारे पास 6/11 है, प्लस पी ऑफ बी हमारे पास 5/11 है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना है, वो गिवन नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब यहां पर क्या करो, ये जो टर्म है इस टर्म को आप यहां भेज दो। ठीक है, इस टर्म को आप यहां भेज दो और इस टर्म को यानी कि इसको घुमा के हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा, अगर मैं इस टर्म को यहां लेके आऊं, ठीक है, तो देखो 6/11 और ये आ जाएगा प्लस 5/11, बाकी बस इसको घुमाया, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, और साथ में क्या था, माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7/11। ये इसलिए किया ताकि इजीली सोल्व हो सके। अब यहां से क्या करो, इसके बाद करेंगे हम, ये जो माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है इसे अकेला छोड़ दो। ठीक है, और बाकी ये जो टर्म है सारी इसको हम यहां भेज देंगे, यानी कि ये बन जाएगा 6/11 माइनस 5/11। तो कितना आ गया, माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, यहां से एलसीएम तो आ गया 11, 7 माइनस 6 माइनस 5। ठीक है, कितना हो गया, माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, माइनस के यहां से आ गए 4/11, माइनस से ये माइनस कैंसिल, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 4/11। ठीक है, अब 4/11 आ गया ए इंटरसेक्शन बी, तो ये काम हमारा कंप्लीट। अब दूसरा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कितना आ जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी। तो यहां देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना, 4/11। तो यहां लिख दो कि हमारे पास ये गिवन है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 4/11। ठीक है, और पी ऑफ बी कितना है, 5/11। तो ये 11 से 11 कैंसिल, और कितना आ गया हमारे पास, ये 4/5। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका थर्ड क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। यहां क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो कितना आ गया, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए सेम ही बात है, तो 4/11 लिख दो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 6/11। तो 11 से 11 कैंसिल, और यहां पर कितना आ गया आपके पास, ये 4/6, या फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3 आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिए, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। ठीक है, सबसे पहले तो बात करो कि कॉइन जो है 3 बार टॉस किया गया, तो उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस निकाल लो सबसे पहले। तो सैंपल स्पेस कैसे निकला है, देखो सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, तो यहां पर क्या ले लेंगे हम, हेड ले लेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या ले लेंगे, टेल ले लेंगे। अब कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है, 3 बार। तो यहां से क्या करो, इस तरह से एक बार कर दिया। ठीक है, ये एक बार था, ये दूसरी बार हो गया, और ये तीसरी बार हो गया। ठीक है, ये तीसरी बार हमने कर दिया, 3 बार टॉस हो गया। सेम कंडीशन यहां कर दो, हेड टेल, और यहां पर भी हेड टेल, यहां पर भी हेड और टेल। देखो 3 बार टॉस हो गया। अब सैंपल स्पेस क्या जाएगा, सैंपल स्पेस को हम यहां पर लिखते हैं। देखो एक तो बात ये बन गई, ठीक है, कि एक टॉस हमारा ये हुआ, ठीक है, दूसरा टॉस हमारा ये हुआ, तीसरा टॉस ये हो गया। सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, देखो सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें, सैंपल स्पेस में यहां लिख रहा हूं, हेड हेड हेड। ठीक है, और सैंपल स्पेस को करली ब्रैकेट पे हेड हेड, और ये हेड आ गया, फिर हेड हेड टेल आ जाएगा, हेड हेड टेल आ गया, हेड टेल हेड। ठीक है, हेड टेल हेड, उसके बाद हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। अब बात करते हैं टेल की, तो टेल हेड हेड, यहां से आगे टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। देखो कितने इजीली हमने ये सैंपल स्पेस निकाल ली। अब बात करेंगे हम इसके फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, देखो फर्स्ट पार्ट में है ई सच दैट, यानी कि हमारे पास कोई ई हमारे पास दिया है, हेड ऑन थर्ड टोस। यहां निकाल दो कि हेड किस पे, थर्ड टोस पे। तो ई हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो सैंपल स्पेस से बात करें, हेड ऑन थर्ड टोस। तो थर्ड टोस पे देखो एक तो ये है हेड 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 आ गया, दूसरा कहां पे, देखो जिसके लास्ट पे हेड आ रहा हो, यहां पर हेड टेल हेड आ रहा है। ठीक है, हेड टेल हेड। उसके बाद देखो यहां भी नहीं है, यहां पर टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, यहां भी नहीं है, और टेल टेल हेड पे है, तो टेल टेल हेड, और बाकी इस पे टेल है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो ये हमारे पास आ गए 1 2 3 4। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करो, अब एफ भी देख लो, एफ कितना है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टोसेस। तो हमें क्या चाहिए,
एफ के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे आएंगे, देखो हेड ऑन फर्स्ट टू टोसिस, फर्स्ट टू टोसिस में हेड कहाँ है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है, फर्स्ट टू टोसिस पे, और कहीं पे भी नहीं है, तो हेड 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 आ गया और हेड हेड टेल आ गया, ठीक है। अब निकालना क्या है इसमें हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो ई गिवन एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ रख देंगे, ठीक है। अब ये चीज निकालनी है, तो अब ये सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अब इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो वो कैसे निकलेगा, इन दोनों को देख के, तो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ हेड 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 ही कॉमन है, तो यहां पर हेड कॉमन क्या आ गया, हेड हेड हेड, ठीक है, जो कॉमन हो उसको ले लेते हैं। अब यहां से क्या करेंगे हम, ये तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अब इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1 अपॉन टोटल कितने थे ये 8, ठीक है, ये चीज भी निकल गई। अब निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ, क्या करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, 1 अपॉन में 8, यहां पर लिख दो 1 अपॉन 8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहां से निकल जाएगा 2 अपॉन में, देख सकते हो 2 अपॉन में 8, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। और कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 और ये 4, यानी कि 1 अपॉन 4 क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, तो यहां लिख दो 1 अपॉन 4, इसको कैसे लिखेंगे अब 1 अपॉन 8 इंटू 4 अपॉन 1, तो कितना आ गया 1 अपॉन 2, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट है ई सच दैट एट लीस्ट 2 हेड्स, और एफ में दिया एटमोस्ट 2 हेड। पहले तो समझो कि ये जो आपके पास है एट लीस्ट 2 हेड्स में क्या आएगा, एट लीस्ट 2 हेड्स का मतलब है कम से कम 2 हेड, ठीक है। तो सैंपल स्पेस से अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या जाएगा, देखो एट लीस्ट 2 हेड्स, तो हेड 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 आएगा, ठीक है, उसके बाद हेड हेड टेल आएगा, और हेड टेल हेड भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 इसमें हेड आ रहे हैं, साथ में हेड टेल टेल नहीं आएगा, हेड टेल हेड हेड आ जाएगा, ठीक है, और बाकी टेल हेड टेल 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 हेड है, टेल 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 है, तो इसमें से हमारे पास सिर्फ ये 4 निकल के आ गए। तो यहां लिख सकते हैं हम कि 1 2 3 4 हैं, तो अब यहां से निकाल लो एफ, तो एफ कितना आ जाएगा, देखो यहां पर दिया गया है एटमोस्ट 2 हेड, 2 एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आ जाए, तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, या फिर 2 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 से कम भी हो सकते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, और एक भी हेड नहीं हो सकता है, एक भी हेड ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हेड 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 वाली जो स्टेटमेंट है ये नहीं आएगी, ठीक है, एट मोस्ट 2 हेड की बात की गई है, तो इसमें क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा आ जाएंगे, या तो 2 से कम आएंगे, या तो एक भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर सैंपल स्पेस क्या आएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल, ठीक है। तो इसमें सारे में सिर्फ हेड 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 नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो सॉरी ई गिवन एफ, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ आएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ के लिए क्या आ जाएगा, यहां से कॉमन क्या क्या है, हेड हेड हेड, सॉरी हेड टेल, हेड हेड टेल है, हेड हेड टेल है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड भी है, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, टेल हेड हेड भी है, टेल हेड हेड, तो ये आ गए इसके सैंपल स्पेस। तो यहां पर लिख सकते हैं हम ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, 3 अपॉन में 8, ठीक है। अब निकाल लो पी ऑफ बी, तो पी ऑफ बी की एफ, सॉरी पी ऑफ एफ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अपॉन 8, तो देयरफॉर पी ऑफ ई गिवन एफ कितना आ गया, यहां पे रख देंगे हम 3/8, और इसको ले जाओ तो इस तरह से लिख के 8/7 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 8 से 8 कैंसिल, कितना आ गया 3/7 आंसर। तो थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है ई सच दैट एट मोस्ट 2 टेल, ये दोबारा से वही बात आ गई कि ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, ठीक है, या फिर 2 से कम या एक भी नहीं, क्लियर है बात।
तो यहाँ पर क्या होगा, जो टेल 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 है वो हमारा नहीं आएगा, बाकी का सारा सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो ई सच दैट कितना आ गया, देखो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, हेड 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 भी आ जाएगा, हेड हेड टेल भी आ जाएगा, हेड टेल हेड भी आ जाएगा, टेल हेड हेड भी आ जाएगा, टेल हेड टेल भी आ जाएगा, हेड टेल टेल भी आ जाएगा, और टेल टेल हेड भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन टेल 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 यहाँ पे नहीं आएगा। साथ में एफ की बात करें तो एफ क्या दिया, एटलीस्ट वन टेल। अब वन टेल की बात करें, ठीक है, एटलीस्ट वन टेल, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, टेल उसमें आना ही चाहिए। तो हेड 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 वाली जो स्टेटमेंट है वो तो गलत हो जाएगी। तो हमारे पास रहा कितना, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। ठीक है, ये सारे आएंगे, सिर्फ हेड 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 नहीं आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ निकाल लें तो कितना आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। तो यहां से सबसे पहले निकाल लो, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, सबसे पहले तो वो देखा जाएगा। यहाँ पर पी मत लिखना, ठीक है, इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो हेड हेड टेल आएगा, और क्या है, हेड टेल हेड है जी, है हेड टेल हेड भी है, टेल हेड हेड भी है। ठीक है, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल भी है, हेड टेल, और उसके बाद हेड टेल टेल, हेड टेल टेल भी है, टेल टेल, टेल टेल हेड है, टेल टेल हेड भी है, टेल टेल हेड। सिर्फ क्या नहीं आया, टेल 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 और हेड 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 नहीं आएगा। कितना हो गया अब यहाँ पे, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकल गया, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां से आ गया 6 अपॉन में 8, और इसको कैंसिल आउट कर लो, 2 3 6 4, यानी कि 3/4 आ गया। ठीक है, तो पी ऑफ ई अपॉन में एफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पी ऑफ एफ भी निकालना पड़ेगा। पी ऑफ एफ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अपॉन में 8। अब निकाल लो पी ऑफ ई अपॉन में एफ, कितना आ गया यहाँ से, 3/4 इंटू 8/7। ठीक है, इस चीज को समझ गए ना, अपॉन में आएगा तो इसलिए हमने इसको पहले लिख दिया। 4 2 8, 3 2 6 अपॉन 7 आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। 7th नंबर है, 2 कॉइन्स आर टोस्ड वंस। ठीक है, 2 कॉइन्स को एक बार उछाला गया, तो यहां पर सैंपल स्पेस क्या आएगा, देखो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो एस इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास हेड हेड, फिर हेड टेल और टेल हेड, और साथ में टेल टेल, यानी कि हमें सिक्के को 2 बार उछाला। अब पहला जो पार्ट है इसमें बोला गया है ई टेल्स अपीयर ऑन 1 कॉइन, टेल इसमें 1 अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास, यहां पर है देखो, यहां पर कितना है, हेड टेल आएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, यानी कि एक कॉइन में टेल आना चाहिए, तो टेल हेड भी आएगा, तो ये बन गए इसके 2। और एफ की बात करें तो यहां पर है 1 कॉइन शोज हेड, इसमें एक कॉइन जो है शो करे हेड को, तो यहां पर भी सेम आ जाएगा, हेड टेल और टेल हेड आएगा। ठीक है, अब ई इंटरसेक्शन एफ कितना बन गया, ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, यहां से ई इंटरसेक्शन एफ देखो, तो दोनों ही कॉमन है, तो दोनों आ जाएंगे, एच टेल हेड टेल और टेल हेड दोनों आ गए। ठीक है, और यहां से कितना आ गया, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकल के आ गया, 2 अपॉन में 1 2 3 4, तो 1/2। ठीक है, अब निकालना है हमें पी ऑफ एफ, तो पी ऑफ एफ कितना आ गया, 1 2, 2 अपॉन में 4 कितना आ जाएगा, 1/2, दोनों चीजें सेम आ गई। अब क्या करेंगे, हम यहां से निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कितना आ गया, ये पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में 1/2 इंटू 2/1, कितना आ गया, ये ओनली 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है ई नो टेल अपीयर्स। ठीक है, ई में क्या बोला गया है कि कोई भी टेल अपीयर ना हो, तो यहां पर तो सीधी सी बात है कि हेड और हेड ही आएगा। ठीक है, हेड हेड आ जाएगा। अब अगर हम बात करें किसकी, एफ की, तो यहां बोला गया है नो हेड अपीयर, यहां पर टेल नहीं था, यहां पर हेड नहीं है, तो हेड के केस में कितना आ जाएगा, देखो यहां लिख देंगे हम टेल टेल। अब एक बात निकालो यहां से कि ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि 5, ये हो गया 5 या फिर 0 बोल लो। ठीक है,
फाई या 0। अब निकालना क्या है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कैसे, देखो पी ऑफ एफ भी निकाल लेंगे यहां से हम। तो पी ऑफ एफ कितना आ गया, 1/4। ठीक है, पी ऑफ एफ कितना आ गया, 1/4। और यहां से पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ वैल्यूज पुट करेंगे तो ये तो आ गया 0/1/4। तो ये हो गया कितना, 0। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट। इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके क्वेश्चन 8 से आगे वाले। ठीक है, थैंक यू।